नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे इकाई 1 ठोस प्रावस्था। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? कांच, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना क्या होगी? ऐसी क्रिस्टल संरचना होगी अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल जालक जिसे हम कहते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर स सही है। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। सहसंयोजी क्रिस्टल कौन है? हीरा है, ऑप्शन नंबर ड सही है। चौथा है किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष ऋणायन द्वारा, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द एफ केंद्र दोष। तो फिर पांचवा नंबर लेते हैं निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, ऐसी संरचना क्या कहलाती है? जिंक सल्फेट Zn(S) कहलाती है। छठवां नंबर है एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें कोनों पर होते हैं कण, और इसके अलावा कहाँ होते हैं? फलकों पर होते हैं। तो 6 फलक पर कुल मिलाकर कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए 1/2 योगदान वाले, और 8 कोनों पर 1/8 वाले 8 हो गए। तो इसे मिलाकर कितना बना? 1। तो 1 धन 3 मिलकर कुल 4। तो फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। फिर सातवां नंबर है क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्या होती है क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई? इकाई सेल, ऑप्शन नंबर ब सही है। आठवां है शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2 है। क्या है? आणविक क्रिस्टल है, ऑप्शन नंबर स सही है। फिर नौवां नंबर देखते हैं CsCl या सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सीजियम प्लस आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। कितनी होती है? तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर स, प्रत्येक आयन 8 आयनों से घिरा होता है। तो यहां ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए 10वां नंबर लेते हैं फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व कैसा होता है? अपरिवर्तित होता है, क्योंकि आयन अंतराकाशीय रिक्ति में समाहित हो जाता है, बाहर नहीं निकलता। फ्रेंकल दोष में याद रखेंगे। फिर अगला है 11वां क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा तो कहलाता है। क्या कहलाएगा? शाटकी दोष कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आयन बाहर निकल रहे हैं। अब लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान क्या है? किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? डोपिंग। यहां लिख देते हैं डोपिंग। फिर अगला देखिए, दूसरा नंबर है खालिस्तान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। कौन से दोष से? शाटकी दोष। तो यहां पर आ जाएगा शाटकी दोष। फिर तीसरा नंबर है NaCl में Na प्लस तथा Cl माइनस की समन्वय संख्या खालिस्तान होती है। कितनी होती है? 6 होती है। तो यहां पर आ जाएगा 6। फिर अगला लेते हैं चौथा नंबर, खालिस्तान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। कौन से दोष के कारण? फ्रेंकल दोष के कारण। तो यहां पर आ जाएगा फ्रेंकल दोष। चौथे नंबर में आएगा फ्रेंकल दोष। लिख देते हैं फ्रेंकल दोष। चलिए अगला नंबर 5 है
प्लास्टिक, कांच, रबर आदि खालिस्तान ठोस हैं। किस प्रकार के ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। फिर छठवां नंबर है, ब्रॉवेस के अनुसार खालिस्तान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। कैसे होते हैं? तो यहां पर आ जाएगा 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं ब्रॉवेस के अनुसार। फिर देखते हैं, साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? हमें पता है, क्योंकि यहां से आयन कम हो जाते हैं तो घनत्व भी कम हो जाता है। फिर आगे देखिए, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात का खालिस्तान कहते हैं। इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या अनुपात। क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या अनुपात। फिर 9वां नंबर है, कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 7 प्रकार के होते हैं। फिर 10वां नंबर है, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण, रचक कण खालिस्तान होते हैं। परमाणु या अणु होते हैं, तो यहां लिख देंगे परमाणु या अणु होते हैं। चलिए अब आगे है, सही जोड़ी मिलाइए, प्रश्न क्रमांक 3। तो सही जोड़ी मिलाइए में यहां पर पहला नंबर है, विद्युत संयोजी क्रिस्टल। विद्युत संयोजी क्रिस्टल क्या है? प्रबल आकर्षक बल। फिर दूसरा है, सहसंयोजी क्रिस्टल को मिला देंगे, सहसंयोजी बंध। फिर तीसरा है, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल को किससे मिलाएंगे? दुर्बल वांडरवाल बल। और धात्विक क्रिस्टल को मिलाएंगे धात्विक बंध से। बहुत आसान सही जोड़ी थी। फिर दूसरे नंबर की सही जोड़ी देखिए, चतुष्फलकीय संरचना। किसमें होती है चतुष्फलकीय संरचना? तो यहां पर है, पहले जिंक सल्फेट में होती है। फिर अष्टफलकीय संरचना, किसमें होगी अष्टफलकीय संरचना? NaCl सोडियम क्लोराइड में होगी। और घनीय संरचना, घनीय संरचना किसमें होगी? सीजियम क्लोराइड में होगी। फिर लेते हैं अगली सही जोड़ी, हीरा। अब इसमें हीरा को मिला देंगे सहसंयोजक ठोस, ब से मिला दिया। फिर कांच, कांच को मिला दिया अक्रिस्टलीय ठोस से। फिर तीसरा है, सिल्वर क्लोराइड में क्या पाया जाता है? फ्रैंकल दोष पाया जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड में शाटकी दोष पाया जाता है। चलिए अब लेते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें है सबसे पहले, किस किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं? तो हम जानते हैं कौन से ठोस होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। तो यहां लिख देंगे आयनिक ठोस। चलिए आगे है, ठोस पदार्थ जिनके घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। अनियमित किनका होगा? अक्रिस्टलीय ठोस का। तो यहां पर लिख देंगे अक्रिस्टलीय ठोस। फिर तीसरा नंबर है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई है इकाई सेल। तो यहां पर हम लिख देंगे इकाई सेल तीसरे में। चौथा देखिए, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है। इकाई पर लिख देंगे घनत्व, घनत्व बराबर Zm/A³ Na। Zm/A³ Na। अब हम लेते हैं अगला, आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना कहलाता है। हमें बार बार पता चल रहा है, यह क्या कहलाता है? शाटकी दोष कहलाता है। अब तो यहां पर लिख देंगे शाटकी दोष। फिर छठवां नंबर है, कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। छठवें का उत्तर लिख देंगे समन्वय संख्या। फिर सातवां नंबर लेते हैं,
धनायन का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना कहलाता है। फ्रैंकल दोष कहलाता है, हमने जाना है इसे अभी, फ्रैंकल दोष कहलाता है। फिर 8वां नंबर है इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण धन घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होता है, काय केंद्रित घनीय संरचना कहलाती है। तो यहाँ लिख देंगे काय केंद्रित घनीय। फिर 9वां नंबर है त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है। तो वह क्या है? इकाई सेल के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। फिर 10वां नंबर है इकाई कोशिका या क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक संगठक कण होता है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे फलक केंद्रित घनीय संरचना। फल